एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सारंग वोन की बाहों में गिर जाती है। सारंग उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वोन सारंग को रोक लेता है और उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम भीग कर बीमार हो जाओगी। सारंग मान जाती है और वो दोनों वोन की गाड़ी में सारंग के घर जा रहे होते हैं। तभी सारंग काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसका ब्रेक अप हो चुका होता है और वो सो जाती है। फिर सारंग की एकदम से नींद खुलती है और वो वोन से पूछती है कि हम कहाँ आ गए हैं। वोन उसे एक सरप्राइज ड्रेस गिफ्ट करता है क्योंकि वोन को सारंग के आज बर्थडे का पता होता है। वोन सारंग से बोलता है कि जल्दी चेंज करके आओ, फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। सारंग वोन का ये ऑफर मान जाती है और जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। वो ड्रेस चेंज करके आती है तो सारंग देखती है कि वोन ने भी उसी की जैसे ड्रेस पहनी हुई है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और वोन से कहती है, इसे देखकर सभी लोग हमें कपल समझेंगे। वोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस कंफर्टेबल फील करो। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर डिनर के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट की वेट्रेस उन दोनों को देखकर कपल समझने लगती है। वोन सारंग के लिए काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। खाना आते ही सारंग पूछती है कि इतना सारा खाना किसके लिए ऑर्डर किया है तुमने। फिर वोन सारंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए मैंने ये सब ऑर्डर कर दिया। चलो ऐसा करो, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, जिससे कि मुझे आगे याद रहेगा और जब हम दोबारा घूमने आएंगे तो मुझे याद आ जाएगा। फिर सारंग मन में सोचती है कि ये मेरे लिए इतना कुछ आखिर क्यों कर रहा है। फिर सारंग वोन के गिफ्ट की तारीफ करने लगती है। फिर जब वेट्रेस खाने का बिल लेकर आती है तो सारंग बिल देखकर काफी चौंक जाती है क्योंकि बिल बहुत ज्यादा होता है। सारंग बिल पे कर ही रही होती है, तभी वोन उसको रोक लेता है और वो बिल पे कर देता है। उसके बाद वो घर चले जाते हैं और घर आकर वोन सारंग को एक स्पेशल केक गिफ्ट कर देता है। वोन केक देकर वापस जाने लगता है। तभी सारंग का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और सारंग से काफी सवाल जवाब करने लगता है। ये सब वोन देख लेता है। सारंग और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई काफी बढ़ जाती है और सारंग पुलिस को कॉल करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे उसका फोन छीन लेता है। फिर सारंग उसको धमकी देने लगती है कि आज के बाद से अगर तुम मेरे पीछे नजर आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी, और धमकी देकर सारंग अपने घर चली जाती है। वोन उसके बॉयफ्रेंड को रोक लेता है और उसको सबक सिखाता है कि लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए, और वोन उसे काफी अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। फिर वोन काफी खुश होता है कि चलो अच्छा है, सारंग का ब्रेक अप हो गया। उधर हम सारंग को देखते हैं जो कि अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रही होती है। ये सब वोन बाहर से देख रहा होता है और वो उसे हैप्पी बर्थडे मैसेज कर देता है, जिसे देखकर सारंग रिप्लाई नहीं करती तो वोन उसे कॉल कर देता है। फिर सारंग उसे थैंक्स कहती है। यहाँ वोन भी काफी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारंग की दोस्त घर आती है और उसकी ड्रेस देखकर काफी चौंक जाती है और सारंग से कहती है कि किसने तुम्हें आखिर इतनी महंगी ड्रेस गिफ्ट कर दी, कौन है वो जो तुम्हें पैसों के बल पर खरीदना चाहता है। और वो दोनों सारंग से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। सारंग बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, तुम तो उसे जानती तक नहीं और बिना जाने ही तुम उसे जज कर रही हो। अगले दिन हम देखते हैं कि किंग होटल में एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर सारे मैनेजर और सीनियर अवेलेबल होते हैं और होटल की सेल्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है। मीटिंग के बाद वोन अपने कैबिन में जाकर फिर से सारंग को याद करने लगता है और उसकी तस्वीर देखने लगता है। इतने में वहाँ सैंग आ जाता है और होटल की सेल्स के बारे में पूछने लगता है। तभी सैंग को सारंग की तस्वीर वोन के पास दिख जाती है और वो वोन को टोंट करने लगता है। तभी वोन उसे अपने कैबिन से बाहर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में सारंग वोन को मैसेज करती है कि क्या आज रात को वो फ्री है, लेकिन वोन रिप्लाई करता है कि वो आज बिजी है। फिर वोन पूछता है कि क्या काम है, लेकिन फिर सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वोन सारंग से मिलने लॉबी चले जाता है और उससे कहता है कि मैसेज देखकर तुम रिप्लाई बैक क्यों नहीं कर रही हो। फिर सारंग कहती है कि मैं काम में बिजी थी और हमें काम के वक्त फोन चलाना अलाउड नहीं है। फिर वो उससे रीजन पूछने लगता है कि बताओ क्या काम है। सारंग कहती है कि तुम काम के बाद आज फ्री हो क्या। वोन कहता है मैं वैसे तो काफी बिजी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना कीमती टाइम देने के लिए तैयार हूँ। फिर रात में सारंग वोन के पास एक गिफ्ट लेकर उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा और ज्यादा कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वोन अपनी गाड़ी से उतरकर सारंग को रोकने लगता है
और सारंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक खास रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन नहीं किया होता। वोन कहता है, मैंने आज तक किसी भी चीज का वेट नहीं किया है। फिर सारंग किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाने को कहती है, लेकिन वोन उसे यही रुकने के लिए मना लेता है। लेकिन खुद वोन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तभी उनके पास वेटर बियर लेकर आता है, जिसे पीकर वोन कंफर्टेबल फील करने लगता है और फिर वो डिनर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों डिनर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद वोन सारंग से दोबारा हम कब डिनर के लिए जा रहे हैं पूछता है। सारंग अब उसे मना कर देती है और उसको किसी और के साथ जाने को कहती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए अगले दिन होटल के चेयरमैन वोन की बहन से कहते हैं कि आज एक हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए आज होटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभालोगी। वोन की बहन उसे इवेंट अटेंड करने के लिए ऑर्डर दे देती है, लेकिन वोन की शक्ल देखकर लगता है कि वो इवेंट अटेंड के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम सारंग को देखते हैं, जहाँ पर उसका सीनियर उसे कुछ काम बताता है, जिसके लिए सारंग को पहले वाले कस्टमर को अपने होटल की न्यू स्कीम बतानी होती है। सारंग वो काम करने लगती है। फिर वहाँ वोन आ जाता है और सारंग को वो काम करने के लिए मना कर देता है। सारंग उससे कहती है कि ये मेरा काम है, मुझे करने दो। फिर वोन कहता है कि ये तुम्हारा नहीं, ऑपरेशन टीम का काम है जो तुम ये काम कर रही हो। वोन ये ऑर्डर देकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में सैंग वहाँ आकर वोन को इवेंट में जाने के लिए मना लेता है और वोन इवेंट में जाने के लिए मान जाता है। उधर हम सारंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि इवेंट में कौन कहां पर अपनी सर्विस देगा वो एक गेम के थ्रू डिसाइड करते हैं। वोन सारंग की लोकेशन रिपोर्ट में देख लेता है कि वो कहां पर अपनी सर्विस देगी। वोन सारंग की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। सारंग लोकेशन पर पहुंच जाती है। तभी वहां काफी तेज बारिश होने लगती है। तभी वोन उसे कॉल करके बोलता है कि वापस घर आ जाओ, मौसम काफी खराब है। सारंग वोन को टोंट मारती है कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आकर फंस गई हूँ। तभी सारंग का पैर फिसल जाता है और वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। फिर एकदम से वो आसमान में देखती है। उसे एक लाइट नजर आती है, जो कि एक हेलीकॉप्टर होता है और वो उसी की तरफ आ रहा होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहे। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।